नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी वर्ग 3 में आखिर बच्चों के नंबर कम क्यों आए हैं, इसके पीछे का कारण क्या रहा है और यदि अब आगे और भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, तो आप अपनी इस गलती को दोबारा दोहराना मत, हो सके तो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके यहाँ पे कम नंबर आए हैं या क्या रीज़न रहा है। देखिएगा, अधिकतर क्या रहता है कि हम कई बार सही बुक्स का चुनाव नहीं कर पाते, हम सही कंटेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार हमारी अप्रोच पढ़ने की सही नहीं रहती है। इस वजह से भी हमारे नंबर नहीं हो पाते, नहीं ला पाते। और कई बार होता क्या है कि मॉक टेस्ट भी हमने ज़्यादा नहीं लगाए होते, कई बार हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे बड़ी एक समस्या ये भी है कि बच्चे गलत जगह से कोर्स ले लेते हैं। अधिकतर देखा जाए तो इस बार वर्ग 3 में क्या हुआ है, जिन बच्चों ने कोचिंग करी थी अधिकतर बच्चों के कम नंबर आए हैं, क्योंकि कोचिंग में ये बताया गया था कि आप हमारे कोर्स को अच्छे से कर लीजिए, आपके पूरे फुल आउट ऑफ फुल, मतलब ऐसा कुछ बोला गया था कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 120 प्लस 130 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, केवल आप हमारे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स थे जो अपना कोर्स हैंड रिटन नोट्स आपको बेच रहे थे। उनमें से आपने देखा होगा उनमें से कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि जो नोट्स बनाए गए थे वो 2011 या 12 के पैटर्न को देख करके बनाए गए थे। क्योंकि पहले का पेपर जो 11-12 वाला पेपर था वर्ग 3 का, बेहद ही आसान था, बहुत आसान था, उसको देख करके उन्होंने अपने नोट्स तैयार करे थे, तो उसमें से नहीं फंसा। अधिकतर बच्चों ने क्या किया है कि केवल और केवल उन पर ही यकीन कर लिया कि इन्होंने बोल दिया है, इसका मतलब है अब सब कुछ यहाँ से ही पूछा जाएगा। लेकिन आपने देखा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, पेपर थोड़ा सा अलग ही आया था, एक देखा जाए तो थोड़ा सा डीप में पूछा गया था, हर एक सब्जेक्ट में डीप में पूछा गया था। सिलेबस जो था उसको थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया था, केवल ऊपरी बेसिक ही नहीं पूछा गया था, अंदर तक का नॉलेज आपका जानने की कोशिश की गई थी। तो अब जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। आप किसी का भी कोर्स खरीदें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, कोर्स लेना और सेल्फ स्टडी करना बहुत आर डिफरेंट, दोनों चीज़ें बहुत ही एक दूसरे से अलग हैं। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाना इतना आसान नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग लाइन का हो या फिर आप एमपी पटवारी का ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप कोर्स तो लगभग सभी लेते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे कोर्स लेते हैं, कुछ हज़ार वैकेंसी आती हैं, लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं, लेकिन सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जितने भी हैं, यदि मान लीजिए 2 लाख बच्चों ने कोचिंग करी है या कोर्स लिया है ऑनलाइन या जो भी है, तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होता है, क्योंकि वैकेंसी ही 5 या 6 हज़ार हैं, तो सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भले ही आपने बहुत ही अच्छी कोचिंग से आपने तैयारी करी हो। और केवल कोचिंग के कंटेंट पर भरोसा करना ये मुझे नहीं लगता कि सही है। आपने वर्ग 3 में भी देखा, ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने कोचिंग करी है ऑफलाइन या ऑनलाइन और उनके यहाँ पे नंबर अच्छे खिंच गए हैं, बहुत ही कम बच्चे। हाँ, काफ़ी लोगों के कुछ बच्चे हैं उनके नंबर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। कोचिंग के नोट्स को चलिए कर लिया उन्होंने 1-2 बार, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया था, तो इस वजह से वो नंबर अच्छे यहाँ पे वर्ग 3 में खींच पाए। अब मान लीजिए आगे चल के कोई सी भी टीचिंग लाइन की वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डीप में स्टडी करना है, आपको सब्जेक्ट पर कमांड बनाने की आपको कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए यदि मैथ पूछा जाता है, तो मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मैथ को बिल्कुल बेसिक से लेके आप कोशिश करें कि एक एडवांस लेवल तक का हो जाए, एक बार तो हो जाए आपका एडवांस लेवल का, या मैं यूं कहूँ आपका एसएससी सीजीएल लेवल का एक बार मैथ हो जाए।
अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें इतना इस लेवल का करने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी गलती हम यहीं कर बैठते हैं कि हम अपने दिमाग में उस चीज़ को हटा देते हैं कि हमें इस लेवल का नहीं करना है। यदि एक दो क्वेश्चंस में से आ जाते हैं तो हमसे नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो कोशिश क्या करना है, जब भी हम कोई सा भी सब्जेक्ट करें तो उसे अच्छे से करें, हम उससे भागे ना। ऐसा नहीं कि इसमें तो इस एग्ज़ाम में तो बहुत ही सिंपल लेवल का मैथ आता है तो हम उसी लेवल का करके जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा आप एडवांस लेवल लेकर के चलिएगा। मान लीजिए परसेंटेज आपका भले ही आपके एग्ज़ाम में बेसिक आने वाला है, लेकिन आप परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के भी लगा के जाएं। कुछ आप एसएससी सीजीएल के लगा के जाएं, आप और भी एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके पिछले साल के आप क्वेश्चंस को लगा के जाएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो गलतियां हैं ना, इनसे आपको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम जो गलतियां करते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हमने गलती कर दी है और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम सुधार कैसे कर पाएंगे। सुधार कब होगा, जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मुझ में कमी है, मुझे इसमें सुधार करना है, तो निश्चित ही आप सुधार कर पाएंगे। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने गलती की है, तो आप उस चीज़ में सुधार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि आपने वहाँ पे गलती करी है और आपने गलती की है। तो आपको क्या करना है, यदि ऐसा लगता है आपने कहीं गलती की है, मतलब गलतियों से सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गलती करी तो उससे आप सीखो, तो ही गलती करने का मतलब है। नहीं तो गलती करने के बाद में फिर से वही चीज़ें दोहराना, ये कहीं किसी भी हद तक सही नहीं है। हर एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाएगी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने पहले ही प्रयास में एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल भी लेते हैं, और कुछ बच्चे दूसरे तीसरे प्रयास में भी नहीं निकाल पाते हैं। इसके कारण यही होते हैं कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, आप चीज़ों की गहराइयों में नहीं जाते। भाई अब समय कंपटीशन का है, थोड़ा सा आपको जैसे कि कोई सा भी सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उसके अंदर तक जाके आपको तैयारी करनी चाहिए। मतलब एक डिटेल्ड स्टडी आपको करनी चाहिए। चाहे आप मैथ करें, चाहे आप रीजनिंग करें, आप कुछ भी करें, आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी। और आप कोशिश करें, यदि कोई आपको कुछ बता रहा है, समझा रहा है, तो आप कोशिश करें उसकी बातों को एक्सेप्ट करने की। आप एक्सेप्ट करें। यदि आपको लगता है कि हाँ सामने वाला सही है तो उसकी बातों को एक्सेप्ट किया करें। यदि आपको लगता है आपने कहीं गलती करी है तो उसको गलती मान करके उसमें सुधार करने की कोशिश करें। आपके एग्ज़ाम्स पक्का निकलेंगे। और तैयारी करते रहें, भले ही आप कितनी भी तैयारी करें, आप 4 घंटे पढ़ें, आप 5 घंटे पढ़ें, आप 6 घंटे, आप 8 घंटे, आप 10 घंटे, जितने भी घंटे आप तैयारी करें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि मान लीजिए केवल आप 3 महीने तैयारी करते हैं और उसके बाद मान लीजिए 6 महीने आपने तैयारी करी और उसके बाद 1 महीने का भी आपका यदि गैप हो गया है, तो आपकी वो जो 6 महीने की तैयारी है वो आपकी बहुत पीछे चली जाएगी। आप उसको फिर 1 महीने के गैप के बाद कवर करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी बनाकर भी रखना ज़रूरी है। वर्ग 3 में इस चीज़ का भी एक थोड़ा सा देखा जाए तो ये चीज़ भी सामने आई थी। पेपर की डेट नज़दीक आना, फिर नहीं आना, फिर आ जाना, पोस्टपोन कर देना। तो बच्चों की ऐसी मेंटलिटी बन गई थी कि अब इस बार जो अपने पेपर हुए थे मार्च में, कि वो वाले पेपर भी पोस्टपोन हो जाएंगे, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, उस टाइम पे केसेस आ रहे थे ज़्यादा। तो वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने सोचा कि इस बार भी पोस्टपोन हो जाएंगे, पेपर नहीं होंगे। आपको भी पता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी सोच रहा था कि तैयारी करूं अच्छे से या नहीं करूं, लेकिन तैयारी की थी, वहाँ पर भी तैयारी कंटिन्यू रखी थी, तो उसका रिज़ल्ट ठीक ठाक मिला। फिर तो करना क्या है कि कंटिन्यू रहना है हमें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें हम, ठीक है। और आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं आपसे बिल्कुल यूँ ही जुड़ा रहूँगा। आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सा भी प्रश्न हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न पर वीडियो बनाई जानी चाहिए, या आप कुछ सलाह मुझसे लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आप और हम साथ में तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम साथ में क्वालिफाई करेंगे। ओके, जो भी प्रश्न है आप कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।